मेरा सवाल है सर शहजाद से, जैसे अभी उन्होंने कहा था कि यंगस्टर को आगे आना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए, तो का इनको अगर ऑफर हो कि आगे टीम में खेले तो ये जाएंगे सर आप अभी यंगस्टर की इस टीम में? टाइम पे मेरी बात तो छोड़ ही दे। मैं तो जब से यहाँ आया हूँ मैंने डोमेस्टिक के प्लेयर की बात की है, मैं वहाँ उनके लिए बोल रहा हूँ, मैं उनकी आवाज़ हूँ। मैंने जितनी भी बात की है उन लोगों के लिए की है जो बच्चा ड्रेसिंग रूम के अंदर रोता है हमसे बात कर करके, जो ग्राउंडों के अंदर रोता है, जो धूप में तपता है, उन्हें चांस नहीं मिलता, जिसकी माएँ जिसके बाप आंखों में ख्वाब लेके भेजते हैं अपने बच्चे को ग्राउंडों के अंदर कि मेरा बच्चा एक दिन पाकिस्तान से मिलेगा, लेकिन ये टोला इसने किसी को नहीं आने दिया। इसने ना सिर्फ टीम को बर्बाद किया, इसने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर भी बर्बाद कर दिया। तो मेरी छोड़ दें आप, मेरा कुछ भी नहीं है। ये सवाल तो था ही नहीं सर मैं अपनी बात आप बोल दे नहीं खेलूंगा, बस ये बोल दे, खत्म कर। सर मेरी बात सुनिए सर, मैं क्यों ये कह दूं कि मैंने अपनी बात की है कभी, या इस अरे वो सवाल आपके बारे में पूछ रहा है भाई। मुल्क से खेलना जो है ना, मुल्क से आप बोले एजाज की बात है, खेलूंगा। मुल्क से खेलना इससे बड़ा एजाज ना कभी था कोई, बेटा खेलेंगे खेलेंगे बेटा, ये चाहते थे ना पूछना, खेलेंगे। बात इतनी है कि अगर किसी जो सिलेक्टर्स हैं या लोग हैं उन्हें लगता है कि मैं मुल्क के लिए अच्छा हूं, हाँ। तो मैं हाजिर हूं। अगर उनको लगता है कि मैं मुल्क के लिए अच्छा नहीं हूं तो सर मैं हैप्पी हूं। मैंने जो जिंदगी में अचीव कर लिया है, मुझे किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया, मैं बहुत छोटी जगह से आया हूं और मैं बहुत आगे पहुंच गया हूं। तो अब जो मैं केस लड़ रहा हूं वो अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स का लड़ रहा हूं और इंशाल्लाह लड़ता रहूंगा जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। बेटा वो खेलेंगे, ठीक है। अगला कॉल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रुमान। रुमान, आप क्या करते हैं? मैं ICS। सवाल करो बेटा। मेरा आप तीनों से, ताबिश भाई आपसे भी क्वेश्चन है कि जो पहले हमारे प्लेयर थे, हाँ। उनमें स्टेमिना ग्राउंड में उतरते थे, एक पावर होती थी उनमें, आज यंगस्टर में वो नज़र नहीं आती। जैसे वसीम अकरम एक दबदबा आता था ग्राउंड में, हाँ। वो स्टेमिना, इसकी क्या वजह है? वो स्टेमिना नहीं नज़र आ रहा आजकल। यार ये स्टेमिना की बात की मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से हम अब बहुत ज़्यादा पीछे आ गए हैं। और आपने अगर फिटनेस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि पहले ग्राउंड रियलिटी जो है वो ज़्यादा देखी जाती थी। बिकॉज बॉलर अगर 10 ओवर कर रहा है या 20 ओवर कर रहा है, उसको मैच में तो 10 ओवर ही बनते थे, लेकिन वो 20-15-20 ओवर करता था, उससे उसको फिटनेस मिलती थी। और ये हमारा बहुत बड़ा ये गैप है, ये बड़े अरसे से ये चीज़ चलती आ रही है। हमारा फिटनेस इशू बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा है। और अब खैर उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल आई थिंक मेरे ख्याल में इंसान को खुद भी सोचना चाहिए कि यार मुझे कितनी रिक्वायर्ड है ग्राउंड के अंदर फिटनेस की, और मुझे अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर कितना काम करना चाहिए। तो आई थिंक मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर वर्कआउट किया है तो फिटनेस इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इमाम और शहजाद भाई, मुझे ऐसा लगता है इमरान भाई एक डिफरेंट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स के साथ खेलें, मुझे ऐसा लगता है, और काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि इन कंपैरिजन टू द फिटनेस लेवल दैट आवर लेजेंड्स हैड, करंट टीम इंक्लूडिंग अहमद भाई, आप लोगों की फिटनेस लेवल थोड़ी सी इंप्रूव है, क्योंकि हमारी फील्डिंग काफ़ी इंप्रूव हुई है। कैचेस हमने ज़्यादा पकड़े हैं इन कंपैरिजन टू, अगर कोई रेशोज देखे जाएं पुरानी टीम से, तो ये फिटनेस लेवल इंप्रूव हुई है, डिक्लाइन हुई है इमाम? देखिए ऑब्वियसली जहाँ जिनकी वो मेरे जानी ने आपने बात की ना, देखिए आपने दो बातें की हैं इसमें, स्टेमिना और दबदबा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। स्टेमिना अलग है और दबदबा अलग है। स्टेमिना मेरे ख्याल से आप उसको कह रहे हो फिटनेस, देखिए उस वक्त जो है ना फिटनेस का वो जो उस वक्त की वसीम भाई की आपने दौर की, एक तो वो नेचुरल एथलीट्स थे, ठीक है। दूसरी बात यह कि उस वक्त इतना जो ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता था, तो ये आप वाली बात मैं एग्री करूंगा। अब ज़्यादा फिटनेस अब वाले लड़कों की, ये मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ज़्यादा फिटनेस है। बट अब क्या हो गया है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा है, अब 3-3 फॉर्मेट्स हैं, और जो 3 फॉर्मेट खेलते हैं फिर आपको पता है कि कोई प्लेयर जो है ना वो फ्री नहीं बैठता, कोई काउंटी खेल रहा है, कोई लीग खेल रहा है, डिफरेंट लीग्स हो गई है। और इमरान भाई ने बहुत अच्छी बात की कि फिटनेस कोई आपको नहीं सिखा सकता। सही बात। फिटनेस आप अगर कोई पाकिस्तान से खेल रहा है, कोई सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड है या कोई डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है, उसकी फिटनेस उसका अपना है, हमने अपना जवाब अपने आप को खुद देना है। क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्राइटेरिया है वो हर 3 मंथ्स के बाद हमारा फिटनेस टेस्ट होता है, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। लेकिन अगर उसके बाद मैं खुद अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखूंगा तो इसका मतलब है कि आप अपनी प्रोफेशनल साइड पे आप अच्छे नहीं हो, आप अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रख ले, तो इसमें जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ आप हो। तो फिटनेस मेरे ख्याल से सबका अपना अपना होता है कि वो अपनी लाइफस्टाइल, अपना क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कितनी ट्रेनिंग कर रहा है, सारा अपने आप पे डिपेंड करता है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। माइक थोड़ा करीब कर लें सर। हाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं सर? मैं अभी शो में बैठा हूँ। वाह, निकली रहते खड़े में। अरे अच्छा, शो में बैठे खड़े जी। मेरा सवाल अहमद भाई से है। सर, पाकिस्तान की टीम हर वक्त बैसाखियों का इंतज़ार करती रहती है। नेदरलैंड का हमने 2022 में नेदरलैंड के खिलाफ बैसाखियों का इंतज़ार किया, अभी हमें आयरलैंड की बैसाखियों का इंतज़ार था।
हम हर वर्ल्ड कप में ऐसे बैसाखियों का इंतज़ार करते रहते हैं, कुदरत के निज़ाम का इंतज़ार करते रहते हैं। क्या हम ऐसे दुआओं के ऊपर ही हम रहेंगे? अगर दुआओं पे ही रहना तो फिर हमें भेज दे, हमारे लिए कौम दुआएं कर ले, हम भी यहाँ तक पहुँच जाएंगे। और दूसरी बात, बड़े सवाल कर लें, सवाल कर। दूसरी बात, हम छोटी टीमों से आ रहे हैं, अमेरिका से, तो सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारी टीम का मुस्तकबिल क्या है? कि हमारी टीम हॉकी की तरह हमारा क्रिकेट का हाल हो चुका है, तो हमारी टीम का हाल क्या होगा? मुस्तकबिल क्या है हमारी टीम का क्रिकेट सबसे का? पहले आपको मेरिट को लेके आना है जी, ठीक है, और मेरिट प्रिवेल करना है हर जगह पे जाके। उसके बाद आपने इस मुल्क के अंदर से नेपोटिज्म निकालना है। ये एक ऐसा नासूर है जो इस मुल्क को तबाह कर रहा है। तीसरी चीज़ आपने ये करनी है, फ़ौरन से पहले आपने अपने फर्स्ट क्लास लेवल का जो स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना है। जिस तरह अभी इमाम ने बोला है कि वहाँ पे फाइनेंशियली लोगों को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि लोगों का दिल करे। उसके बाद आपने ये जो प्लेयर्स हैं जिनको जो एक 4 से 5 इनको इवेंट मिले हैं और 6-7 साल से ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अब इनका डिक्लाइन है। अब आपने इनको निकालना है और इनको उसी डोमेस्टिक में डालने देना है जहाँ जिनके दरवाजे इन्होंने बंद कर दिए थे बाकी प्लेयर्स के लिए। अब वो आबाद करेंगे उस डोमेस्टिक को, और जो डोमेस्टिक के बच्चे जो परफॉर्मर हैं, अब आपने उन यंग स्टेप्स को लेके आना है। वो यंग लैड्स चाहिए आपको, उनका गुड फिटनेस चाहिए आपको, वो लोग चाहिए जिनको भूख है, आपको वो लोग चाहिए जो पाकिस्तान से खेलना चाहते हैं, जिसको उस परचम की कदर अभी बाकी है। और जिसको परचम की कदर बाकी होती है, जिसको भूख होती है, वो उसकी परफॉर्मेंसेस में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे जाता है। तो सबसे पहले अब आपको ये करना है कि आपने ये जो 6-8 का टोला है इनको डोमेस्टिक में भेजना है, और यंग लॉर्ड को जो है ना अब आपने मौके देने हैं, तो आके वो खेलें, अपने आप को परफॉर्मेंस करें, एक्सप्रेस करें आके। क्या बात। अहमद भाई, दिमाग में एक सवाल आया है, करते जाए, आपसे पूछूं, आसान सा है जी करें, मजे का। करिए। ट्विटर पे पहले क्या करते थे? ट्विटर पे पहले क्या करते हैं हम? ट्विटर पे जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्विटर पे मतलब ट्वीट। अब उसका नाम चेंज हो गया एक्स। अब उस पे क्या करते हैं? ट्वीट। अभी भी ट्वीट करते हैं। ये तो नाइंसाफी है यार।